हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 15 अशुद्धि शोधन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि अशुद्धि शोधन किसको कहते हैं। तो अशुद्धि शोधन जैसे वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, अतः वाक्यों को बोलते व लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य को शुद्ध होना चाहिए, अंतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। ठीक है, कि फिर से रिपीट करूँ, देखो एक बार और बोलता हूँ कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य को शुद्ध होना चाहिए, अंतः वाक्य को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध ही अशुद्ध शोधन कहलाता है। ठीक है, तो हम आगे देखिए कि जैसे यहाँ पे दिया गया है, दो लड़कियाँ दी है जो अब बात कर रही है दोनों में, वहाँ पे भी हम थोड़ा क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पढ़ना है और समझना है बस। तो यहाँ पे देखो, एक लड़की बोलती है हमारे पिताजी आज मेरठ से आए हैं, और दूसरे ने बोला अच्छा वे तुझके लिए मेरठ से क्या लाए हैं। तो देखो इन दोनों ने जो बोला है वो आप देख सकते हो कि क्या गलती की है। यहाँ पे देखो, दोनों बच्चों की बातचीत को ध्यान से पढ़ो और बताओ कि उन्होंने अपनी बातचीत में क्या गलती की है। अभी हमें दोनों की बातचीत को देखना है और समझना है कि उन दोनों ने क्या गलती की है। तो देखो पहले लड़की ने क्या गलती की है कि हमारे पिताजी, तो यहाँ पे हमारे नहीं, मेरे पिताजी आज मेरठ से आए हैं, ऐसा बोलना चाहिए। और यहाँ पे दूसरी लड़की ने क्या किया है, अच्छा वे तुझके लिए नहीं, अच्छा वे तेरे लिए मेरठ से क्या लाए हैं, या तो फिर आपके लिए मेरठ से क्या लाए हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलतियाँ की है। तो ये वाक्य के जो शब्द होते हैं वो शुद्ध होने चाहिए, तभी वो अशुद्धि शोधन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों, हम अक्सर लिखते और बोलते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों के दो कारण हैं, अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध वर्तनी। यदि हम इन पर ध्यान दें तो हिंदी भाषा शुद्ध रूप से बोल और लिख सकते हैं। वर्तनी की अशुद्धियाँ, देखो वर्तनी की अशुद्धियाँ हम अभी देखने वाले हैं। आगे देखते हैं, चलो। यहाँ पे अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दिए गए हैं, यहाँ पे भी अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दिए गए हैं। तो हम अभी देखेंगे। कृपया, तो कृपया, तिथि तिथि, गृह कार्य, रुपया रुपया, आजाद, परीक्षा, ऐनक, बीमारी, वायु, जवाब, पड़ोसी, सुबह, बहुत, श्रीमती, कृपया, स्वास्थ्य। तो दोनों शब्दों में मात्राओं का, फिर अलग अलग चिन्हों का कुछ न कुछ वहाँ पे
मिस्टेक मतलब गलतियाँ की हैं, तो वो हमें देखना है और उसको उसी तरह बोलना भी है और उसी तरह यहाँ लिखना भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ और शब्द है, जैसे कबूतर, कबूतर, इसलिए, इसलिए, क्योंकि, क्योंकि, देखो क्योंकि, क्योंकि, बागीचा, बगीचा, उत्सव, उत्सव, वापिस, वापस, बारात, बारात, रोशनी, रोशनी, आवाज, आवाज, अनुच्छेद, अनुच्छेद, मछली, मछली, डॉक्टर, डॉक्टर, आश्चर्य, आश्चर्य, आशीर्वाद, आशीर्वाद, पुरस्कार, पुरस्कार, दोबारा, दोबारा, व्यक्ति, व्यक्ति, प्रभु, प्रभु। तो दोनों में डिफरेंट आप खुद देख सकते हो कैसा है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। अभी यहाँ पे भी अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं, तो क्या क्या इनमें गलतियाँ हैं और कहाँ गलती की है वो हम देखेंगे। मेरी दीदी बाजार गया है, तो देखो दीदी बाजार गया है, तो गया तो लड़के के लिए यूज़ होगा, यहाँ दीदी है तो उसके लिए गई, तो मेरी दीदी बाजार गई है। ठीक है, यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी देखना पड़ता है। तोता डाल में बैठा है, अभी डाल में अंदर तो नहीं बैठ सकता, तो वो है तोते डाल पर बैठा है। ठीक है, मैं खेल कर के पढ़ूंगी, मैं खेल कर पढ़ूंगी। तो देखो कितना सेंटेंस में कितना डिफरेंट है, दोनों में कैसे मतलब डिफरेंट तरीके से वो लोग काना मात्रा या एक्स्ट्रा शब्द भी उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे बोलता है वैसे लिखना नहीं चाहिए, लिखने के और पढ़ने में दोनों में कितना डिफरेंस है वो भी हमें देखना है। मैंने तुमको कहा था, मैंने तुम्हें कहा था, मेरे को वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ नहीं जाना। देख सकते हो आप अशुद्ध और शुद्ध वाक्य कैसे होते हैं। फल पेड़ पर से गिर गया, फल पेड़ से गिर गया, देखा। कल मेरे नाना जी ने आना है, कल मेरे नाना जी को आना है। देख सकते हो आप दोनों में कितना डिफरेंस है। देखो यहाँ पे कल मेरे नाना जी ने आना है, तो नाना जी ने आना है ये कैसे सेंटेंस हुआ। हम जो बोलते हैं वही नहीं लिख सकते, उसको शुद्ध करके ही लिखना पड़ता है। तो जैसे कल मेरे नाना जी को आना है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे परीक्षा समाप्त हो गए हैं, अभी मेरे नहीं हो सकते, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है। ठीक है, वह लौट आए, तो वे लौट आए। एक हो तो हम वह बोल सकते हैं, पर यह तो बहुत ज़्यादा है तो इसलिए वे होगा। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाना, अभी मैंने नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। वह पागल आदमी हो गया है, वह आदमी पागल हो गया है। देखो शब्दों का भी उसने यहाँ वहाँ कर दिया है, बदली कर दिया था। वह पेन लिखेगा,
अभी पेन अपने आप तो नहीं लिखेगा, तो वह पेन से लिखेगा। ठीक है। देखो दाल में कोई पड़ा है। देखो दाल में कुछ पड़ा है। दाल में कोई पड़ा है। अभी दाल में कोई पड़ा है, ये ऐसा तो नहीं हो सकता सेंटेंस। तो यहाँ सेंटेंस को शुद्ध करके कैसे लिखा है? देखो दाल में कुछ पड़ा है। लगता है कमरे में कुछ छिपा है। तो यहाँ पे होगा लगता है कमरे में कोई छिपा है। मैंने तुमका काम कर दिया है। तो ये गलत है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। ठीक है। बच्चे को गरम करके दूध दो। बच्चे को गरम करके दूध दो, तो मतलब बच्चे को गरम करना है? नहीं ना, ये गलत हुआ ना। इसीलिए बच्चे को दूध गरम करके दो, दूध को गरम करके देना है। ठीक है। आगे देखते हैं। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। आसमान पर, आसमान के ऊपर थोड़ी है, आसमान में है। ठीक है। मैं और मेरी बहन घूमने गया। मैं और मेरी बहन घूमने गए। ठीक है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। आपका स्वास्थ्य कैसी है? अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है होना चाहिए। तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, कैसी है नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ ही गया होगा, या आपको ये चैप्टर समझ में आ ही गया होगा। बहुत मज़ेदार है, आप ध्यान से इसको पढ़ना। और हम बोलते समय क्या बोलते हैं और लिखते समय क्या लिखते हैं, वो ध्यान रखना होगा हमें। तो धन्यवाद।